तो फाइनली दोस्तों कांतारा चैप्टर 1 दुनिया भर के सिनेमा घरों में रिलीज हो चुकी है और जब से ये फिल्म सिनेमा घरों में रिलीज हुई है फैंस के मन में एक ही सवाल है कि आखिरकार हमें इस फिल्म का पार्ट 3 कब देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं कांतारा 3 की एग्जैक्ट रिलीज डेट बताने वाला हूं और साथ ही साथ कांतारा चैप्टर 1 की कंप्लीट स्टोरी भी एक्सप्लेन करने वाला हूं और उस फिल्म में कुछ ऐसे भी चीजें हैं जिन्हें देखकर आपने भी नजरअंदाज कर दिया था और कुछ डिलीटेड सीन्स भी हैं उनके बारे में भी बात करने वाला हूं और जूनियर एनटीआर का भी कैमियो कंफर्म हो चुका है। अब क्या है पूरा माजरा जानते हैं इसी वीडियो में और कांतारा 3 की भी एग्जैक्ट स्टोरी लाइन बताने वाला हूं और जो कुएं वाली मिस्ट्री है कि हर कोई उस कुएं में जाकर गायब क्यों हो जाता है, फिर चाहे वो शिवा का पिता हो, शिवा खुद हो और इस फिल्म में बेर में भी अंत में गायब हो जाता है, इस मिस्ट्री का भी इसी वीडियो में पर्दाफाश करने वाला हूं। तो दोस्तों इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए क्योंकि अगर आपने स्किप कर दिया तो बाद में आप पछताएंगे। बिना वक्त ज़ाया किए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कांतारा चैप्टर 1 की कहानी के बारे में, यानी कि कांतारा 2 की कहानी के बारे में, जहां पर कदम्बा डायनेस्टी का एक छोटा सा राज्य बांग्रा जिसका राजा काफी ज्यादा अत्याचारी है और उसकी नजर ईश्वर के मधुबन पर गिर जाती है, यानी कि कांतारा के जंगल पर उसकी नजर आ जाती है और जो भी कांतारा की पावन धरती पर अधिकार जमाने की कोशिश करेगा तो गुलिका देव उसे मौत के घाट उतार देंगे और वही हुआ राजा के साथ में। लेकिन राजा के साथ में उसका एक छोटा बेटा था जिसका नाम था राजशेखर, वो बच के वहां से चला जाता है और उसे कडप्पा नाम के आदिवासी बचा लेते हैं क्योंकि कडप्पा आदिवासी भी ईश्वर के मधुबन यानी कि कांतारा पर कब्जा करना चाहते हैं। अब उनका मकसद क्या है ये आपको आगे पता चलेगा। अब राजा राजशेखर काफी अच्छे से अपने राज्य में राज करता है और उसके 2 संतान होती है, एक पुत्र जिसका नाम है कुलशेखर, पुत्री कनकावती। अब राजा अपना जीवन तो अच्छे से व्यतीत कर लेता है लेकिन उसका बेटा कुलशेखरा जो कि काफी ज्यादा यास किस्म का होता है, उसे राज्य से कुछ भी लेना देना नहीं है, लेकिन वो भी कांतारा की जंगलों में चला जाता है और उससे कांतारा के लोगों में इच्छा जागती है कि बाहर की दुनिया भी देखी जाए। इसीलिए जो बिरमे है वो बांग्रा में जाता है और उसे पता चलता है कि उनके मसालों का व्यापार शहर में बड़े जोरों शोरों से किया जा रहा है। इसीलिए वो महल में जाता है, पूरी तरीके से चारों तरफ तबाही मचाकर रख देता है और राजकुमारी भी बिरमे पर काफी ज्यादा मोहित हो जाती है। लेकिन कुलशेखर के अत्याचार को देखकर बिरमे पूरे बंदरगाह पर ही कब्जा कर लेता है क्योंकि बंदरगाह पर बिकने वाले सारे सामान उन्हीं के कांतारा के जंगलों से आ रही थी और बंदरगाह पर कब्जा करने के बाद में राजा कुलशेखर बांग्रा पर लगे कलंक का बदला लेने के लिए कांतारा के जंगलों में चला जाता है। फिर से जो काम उसके ही दादा ने किया था वो कार्य वो फिर से दोहराने जा रहा था और अब की बार तो उसने पूरे जंगलों को तहस नहस करके रख दिया, लोगों को मार दिया। लेकिन अंत में देव पुकार सुनते हैं अपने भक्तों की और गुलिका देव आते हैं और जहां पर हमें कांतारा के पार्ट 1 के क्लाइमैक्स के अंदर गुलिका देव का रौद्र रूप देखने को मिला था और उससे भी काफी ज्यादा अलग तरीके का ग्रैंड रौद्र रूप देखने को मिला है गुलिका देव का इस फिल्म के इंटरवल में, जहां पर गुलिका देव के कई सारे स्वरूपों को दिखाया गया है जैसे कि राहु गुलिका, तंत्र गुलिका, अग्नि गुलिका, स्वामी राजा गुलिका, नेखर गुलिका, यानी कि गुलिका देव की कई सारे रूप एक ही फिल्म के अंदर एक ही सीन के अंदर दिखाए गए हैं जो कि काफी ज्यादा बेहतरीन है। लेकिन उसके बाद में पता चलता है कि जो कांतारा जंगल के लोग हैं वो बांग्रा के राज परिवार पर भरोसा करना पूरी तरीके से बंद कर देते हैं, जहां दूसरी तरफ बांग्रा का राजा राजशेखर फिर से गद्दी पर बैठता है अपने बेटे की मौत के बाद में और वो मंदिर के अंदर शिवलिंग की स्थापना करते हैं और शिवलिंग हो जाती है खंडित क्योंकि बांग्रा के राज परिवार ने देवों को निराश किया था, इसीलिए शिव की शिवलिंग भी स्थापना नहीं हो रही है। तो राजकुमारी कनकवती कांतारा के लोगों से माफी मांगती है और उनके देवों को महल में लाने की अनुमति मांगती है। कांतारा के लोग तो नहीं मानते लेकिन देव मान जाते हैं, पंजुर्ली देव अनुमति दे देते हैं और काफी ज्यादा जोरों शोरों से प्राण प्रतिष्ठा होती है शिवलिंग की और उसी के बाहर कांतारा के जंगल के जो देवता हैं पंजुर्ली देव, गुलिका देव, उनकी भी स्थापना होती है क्योंकि ये सारे ईश्वर के ही गण हैं, यानी कि शिव के ही रूप हैं। जितने भी देव हैं पंजुर्ली देव, गुलिका देव और भी बहुत सारे
देव हैं, जो कि क्लाइमैक्स में एक और नए देव की एंट्री भी हुई। लेकिन बाद में पता चलता है कि जो असली विलन है इस कहानी का वो कुलशेखर नहीं बल्कि उसकी बहन कनकवती है, क्योंकि जब उसका जन्म हुआ था तो उसके हाथ पैरों में जान नहीं थी और उसे बचाने के लिए कडप्पा जो आदिवासी है जिन्होंने पहले भी ईश्वर के मधुबन यानी कि कांतारा के जंगलों पर कब्जा करने की कोशिश की थी, तंत्र के माध्यम से देवों पर कब्जा करने की, देवों को अपने कब्जे में लाने की कोशिश की थी। लेकिन उस समय बागदेव ने उन्हें हरा दिया और जंगल से बाहर निकाल कर फेंक दिया। तो वो फिर से बड़ी साजिश के साथ आना चाहते हैं। तो जो कनकवती है वो पूरी तरीके से बेकार है। उसका पहले से यही प्लान था कि वो भी कांतारा के जंगलों पर कब्जा करे और उनके देवों को मंदिर में लाने का इंटेंशन भी यही था कि उन देवों पर आसानी से तंत्र के माध्यम से बंधन लगाया जा सके, जिससे देवों की शक्ति पूरी तरीके से समाप्त हो जाए और वो कांतारा के जंगलों पर कब्जा कर ले। तो कांतारा के लोगों का जो मसीहा है बेरमी वो आगे आता है और बांगरा की सेना से युद्ध करता है और युद्ध में कांतारा के लोग काफी ज्यादा तबाही मचाते हैं। लेकिन जो कनकवती है वो पहले से साजिश कर रही थी और तंत्र के माध्यम से अपनी दादा की आत्मा को भी बुला लेती है, यानी कि 3 पीढ़ियां की शक्ति एक साथ लगा देती है कांतारा की जंगल को पाने के लिए। देवों पर पूरी तरीके से कब्जा पहले से हो चुका था, देवों की शक्ति काम नहीं कर रही थी, गुलिका देव भी नहीं आ सकते उनका विनाश करने के लिए। तो फिर मार्ग दिखाते हैं शिव ही, यानी कि ईश्वर के गण ही मार्ग दिखाते हैं। और जो बेरमी है वो उसी कुएं के अंदर जाता है, वहां पर उसे एक ब्रह्म राक्षस मिलता है और ब्रह्म राक्षस से काफी ज्यादा लड़ाई के बाद में उसे शिव की त्रिशूल मिलती है और उस त्रिशूल को जैसे ही धरती पर पटका जाता है देवों का बंधन खत्म हो जाता है, जितनी भी काली शक्तियां हैं वो खत्म हो जाती है और वही देवों का स्थान है। उसी गुफा के अंदर काफी ज्यादा देव वास करते हैं और शिव की शिवलिंग भी वहीं पर है। और उसके बाद में गुलिका देव फिर से आ जाते हैं अपने उग्र रूप में। लेकिन रानी कनकवती महिला है इसलिए गुलिका देव उस पर प्रहार नहीं कर सकते। तो उनकी बहन चामुंडा देवी आती है, मां साकेम्बरा चामुंडा देवी आती है जो कि गुलिका देव की बड़ी बहन है। वो रानी कनकवती का विनाश करती है और उसके पिता को भी मौत के घाट उतार देती है। और उसके बाद में कांतारा का फेमस डायलॉग सुनने को मिलता है, रोशनी रोशनी में तो सब कुछ दिखता है लेकिन ये रोशनी नहीं दर्शन है, जो हो गया है होने वाला है वो सब कुछ दिखाने वाली रोशनी। और एंड में फिर से बेरमी गुलिका देव के रूप में कोला करता हुआ दिखाई देता है और फिर से गायब हो जाता है उसी कुएं में। और फिर से वही मिस्ट्री आती है कि आखिरकार उस जगह पर ऐसा क्या है कि हर कोई गायब हो जाता है। तो वो मिस्ट्री मैं दूर कर देता हूँ कि वो देवस्थान है और जो देव के दूत हैं जो कि रक्षा करने के लिए भेजे गए हैं, उनका काम पूरा होते ही उन्हें देव वापस बुला लेते हैं। और पार्ट 2 के अंदर बात करें तो पार्ट 2 के अंदर ये दिखाया जाएगा कि आखिरकार वो कुआं बंद क्यों हो गया, क्योंकि पार्ट 1 के अंदर वो बच्चा कहानी अभी भी पूछ रहा है कि उसके पिता गायब क्यों हुए थे, तो बेरमे की कहानी सुनाई गई, लेकिन वो कुआं बंद क्यों हो गया तो इसके लिए कांतारा चैप्टर 2 की कहानी सुनाई जाएगी। अब चैप्टर 2 रिलीज कब होगा वो मैं आपको बता देता हूं कि कांतारा 3 हमें 2027 तक तो नहीं देखने को मिलने वाली, क्योंकि ऋषभ शेट्टी ने ऑलरेडी 2 फिल्में साइन कर रखी है। एक तो छत्रपति शिवाजी महाराज पर है, दूसरी है जय हनुमान। दोनों ही फिल्मों को काफी ज्यादा टाइम लगने वाला है, लेकिन ऋषभ शेट्टी दोनों ही फिल्मों को डायरेक्ट नहीं कर रहे, राइट नहीं कर रहे, तो इतना ज्यादा वर्कलोड नहीं होने वाला। यानी कि जब तक ये दोनों फिल्में फिनिश होगी ऋषभ शेट्टी राइटिंग और पोस्ट प्रोडक्शन का काम पूरी तरीके से संभाल लेंगे। और मुझे लगता है कि यह फिल्म हमें 2028 के अंदर देखने को मिलने वाली है, क्योंकि 2027 के अंदर तो छत्रपति शिवाजी महाराज वाली फिल्म रिलीज शुरुआत में ही हो जाएगी। उसके बाद में पूरा साल होगा ऋषभ शेट्टी के पास शूटिंग के लिए, 2028 पूरा होगा शूटिंग के लिए। तो 2028 में इसी महीने के आसपास हमें कांतारा का 3rd पार्ट देखने को मिल सकता है और उसमें जूनियर एनटीआर का कैमियो कंफर्म हो चुका है। पहले भी कई सोर्सेस से रिपोर्ट आई है कि जूनियर एनटीआर कंफर्म हो चुके हैं और हमें देखने ही मिलने वाले हैं किसी न किसी देव के रूप में। अब कैसी कहानी ऋषभ शेट्टी दिखाते हैं, क्योंकि ऋषभ शेट्टी का मानना है कि वो हर पार्ट के अंदर एक डिफरेंट स्टोरी सुनाए, उसी पुरानी कहानी को कंटिन्यू न कर नई कहानी सुनाए। और नई कहानी वो सुनाने भी वाले हैं कि एक और दंत कथा है इसके पीछे कि आखिरकार वो कुआं बंद क्यों हो गया। और कांतारा के अगले पार्ट की कहानी के बारे में बात करें तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो कांतारा चैप्टर 1 के अंदर जो राजा देखा था वो भी कदंबा डायनेस्टी का एक छोटे सा राजा था जिसके मन में शांति नहीं थी और वो देव को अपने राज्य
में स्थापित करता है और उसी के वंशज फिर से देव की आज्ञा का पालन नहीं करते हैं, तो उसी वंश का राजा है, यानी कि उस राजा को कोई ना कोई तो श्राप पहले मिला था, उस वंश को कोई ना कोई तो श्राप मिला था, यानी कि अब जो हमें राजा कुलशेखर देखने को मिला था, उसी के वंश के और भी राजा आने वाले हैं जो कि आगे जाकर वही कांतारा के जंगल पर कब्जा करने की कोशिश करेंगे। और अब की बार उन्हें पता चल चुका है कि एक कुआं है जिसके अंदर काफी ज्यादा शक्तियां हैं, तो वो सीधा उसी के अंदर कब्जा करने की कोशिश करेंगे, इसीलिए उसको बंद कर दिया जाएगा। ऐसी कुछ कहानी और ऐसे कुछ नए देवों की कहानी हमें पार्ट 3 के अंदर देखने को मिल सकती है। और एक डिलीटेड ऐसा सीन भी है जो हमें इस फिल्म के अंदर नहीं देखने को मिला। जी हाँ दोस्तों, हमें जब कांतारा चैप्टर 1 का फर्स्ट लुक दिखाया गया था तो ऋषभ शेट्टी का एक शानदार सीन था, वो सीन हमें इस फिल्म के अंदर नहीं देखने को मिला, क्योंकि जो क्लाइमेक्स के अंदर एक सीन देखा ब्रह्म राक्षस वाला, वो सीन इससे मैच तो खा रहा है, लेकिन एग्जैक्ट ये सीन नहीं है, क्योंकि जो फर्स्ट लुक वाला सीन था वो काफी ज्यादा बेहतरीन था। फिर भी मेकर्स ने वो सीन को क्यों नहीं दिखाया, इसके पीछे कुछ ना कुछ तो कारण है, कुछ ना कुछ तो मिस्ट्री है उस कुएं के अंदर जो मेकर्स हमसे छिपाना चाहती हैं अगले पार्ट के लिए। अब वो मिस्ट्री क्या है वो तो मैं इस वीडियो के अगले पार्ट में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, इसलिए चैनल को करके रखें सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।